मैं गुंजा, पुत्री श्री भुवनेश्वर ठाकुर, रोसड़ा निवासी। मैं आप लोग को रोसड़ा जंक्शन के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि कल। नमस्ते, मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं रोसड़ा जंक्शन। अभी हम प्रभु ठाकुर मोहल्ला में मौजूद हैं और पीछे एक घर है जिसमें एक दिन पहले भीषण चोरी की घटना हुई है। परिवार के लोग अभी यहाँ पर नहीं हैं, दिल्ली गए हुए हैं। पहले उन लोगों की बात सुन लीजिए। रोसड़ा के प्रभु ठाकुर मोहल्ला में पानी टंकी रोड में एक दिन दहाड़े दिन के 11 बजे चोरी की वारदात होती है। मैं जो उस घर के ऑनर हैं श्री भुवनेश्वर ठाकुर, मैं उनकी बेटी हूँ और मुझे भी कल फ़ोन आया कि चोरी हो जाती है अचानक से घर में, और वो भी दिन के 11 बजे। तो मैं जिस चीज़ से मैं बहुत ही ज़्यादा अचानक से मैं बहुत ज़्यादा हताश और परेशान हो गई थी कि ये दिन के 11 बजे ये चीज़ कैसे हो सकता है। तो जबकि वो जो जगह है वो बहुत ज़्यादा घनी आबादी और बहुत भीड़ भाड़ वाला और बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं व्यस्त रास्ता है वो, जहाँ पे कि इनका घर है, और वहाँ पे ऐसी वारदात होना मतलब बहुत ज़्यादा डरा के रख दिया है इस चीज़ से हम लोगों को। और हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं कल से कि अब तो इनकी सुरक्षा, अब ये दोनों लोग घर पे रहते हैं अकेले, अब इनकी सुरक्षा के लिए भी अब हम लोग को सोचना पड़ रहा है जो कैसे ये लोग अकेले रहेंगे वहाँ पे। तो आप लोग देखिए और अभी ये बताएंगे कि कैसे कैसे ये सब वारदात हुआ है। और ये अभी हमारे पास दिल्ली आए हुए हैं इलाज के सिलसिले में, पिछले 6 तारीख से यहीं पे हैं, और इसी बीच ये वारदात हो जाती है। अब ये बताएंगे, ये मेरे पापा बताएंगे। मैं भुवनेश्वर ठाकुर, मोहल्ला प्रभु ठाकुर, वार्ड नंबर 5, रोसड़ा तिरहा रोड का निवासी हूँ। मैं 1-2 महीने से बीमार चल रहा हूँ। गॉल ब्लैडर की गड़बड़ी के कारण मैं 1 महीना पारस दरभंगा में भर्ती रहा। अभी 6 तारीख को हमारी 2 बेटी दिल्ली में रहती है। ये बोल रही छोटी बेटी है, बड़ी बेटी बगल में है। ये लोगों के अनुसार मुझे बुलाए, पापा यहीं आइए, ऑपरेशन करना ज़रूरी है, यहीं हो जाए। मैंने 6 तारीख को रोसड़ा से चला, दोनों आदमी पति पत्नी, और घर में ताला लगा करके चले आए। 7 तारीख को दिल्ली पहुंचा। 8, 9, 10, 11, 12, 13 को मेरा पेट का सर्जरी हुआ, ऑपरेशन। पेट का सर्जरी हुआ, ऑपरेशन मैं लेप्रोस्कोपी के द्वारा भी ज्ञात हुआ अपने भतीजा लोगों से। तो दिन के 11 बजे मेरे मकान में कुछ असामाजिक तत्व, मैं देखा तो नहीं, मैं तो दिल्ली में हूँ, वहाँ कौन था, लेकिन कुछ तो इसी तरह के आदमी फिलहाल तो सारे जगह फैले हुए हैं। हमारी उम्र हो गई है 70 की, लगभग 69-70 के लगभग में। अब तो एक लड़का है जो बॉम्बे में है, 2 बेटी है जो यहाँ रह रही है, दिल्ली में रहती है। हम दोनों पति पत्नी रहते हैं अकेले रोसड़ा में। अब दिन में 11 बजे लोगों को की सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा और सुरक्षित रहने के लिए बहुत आवश्यक हो गया आज के दिन। किसकी सुरक्षा किया जाए, दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, किसी भी समय किसी की जान जा सकती है, किसी का सामान चला जा सकता है, किसी को उठाकर ले जाया जा सकता है। और ऐसी व्यवस्था से मैं नाखुश हूँ। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सबका ज़िंदगी अमन चाहे, वो भी सीनियर सिटीजन को। तो और सरकार भी प्रावधान दिए हुए है हर जगह से, जो उसकी प्रायोरिटी हर जगह रहती है। और जो इस तरह की बात होगी, अभी तो हम बाहर हैं, अब तो घर पहुँचने, अब 8 दिन के बाद मेरा ऑपरेशन का टाका कटेगा। फिर हम जब घर जाएंगे तब वो पूरा मुआयना किया जाएगा जो कितना सामान मेरे घर से निकला है। अभी तो फ़ोन पर लोग इतना ही कह रहे हैं कि सब चीज़ ले गए। असल जानकारी वहाँ पहुँचने के बाद ही हम दे सकते हैं।
धन्यवाद। चलो माँ, अब माँ बताएंगी। मैं मुकेश देवी बोल रही हूँ। मेरे घर में चोरी हो गया। मेरे किराएदार थे संजय यादव, वो बहुत विश्वसनीय लोग हैं, वो हमारे बहुत नज़दीक के हैं। उन्हीं को हम चाबी दे कर के आए। उन लोग अपना बाज़ार गए मार्केट से कुछ लाने के लिए। उस टाइम में घर में घुस करके पूरा घर के बंद करके मेरे घर से सब कुछ चोरी करके ले गए। हम वहाँ तो थे नहीं जो हम देख के क्या लिया नहीं लिया, मुझे तो पता नहीं है। लोग कहते हैं ये लिया, हमको पता कुछ भी नहीं है। लेकिन इसका सुरक्षा कौन करेगा? इसका सुरक्षा तो ही प्रशासन करेंगे ना, लेकिन प्रशासन तो लेता नहीं है कुछ। इसका कोई कहीं पर कुछ होता है तो कहीं नहीं गर जवाब दे। लोग जैसे करते हैं वो लोग, नाम का प्रशासन है लेकिन जवाब नहीं। तो मैं क्या करूं? इसके जवाब तो आप ही लोग देंगे। मेरे तो कोई वहाँ है नहीं, है समाज के लोग हैं। समाज लोग देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं। जब मैं घर जाऊंगी उसके बाद जो पता चलेगा तब देखेंगे, तो किसको बताएंगे? प्रशासन तो आएगा नहीं उस टाइम, बताएंगे किसको? अभी तो मुझे यहाँ रहना है। जब तक इनको टका कटेगा या कुछ होगा, हॉस्पिटल जब छोड़ेगा उसके बाद हम घर जाएंगे। अभी तो जा नहीं रहे हैं। वही तो है, इसका सुरक्षा के लिए मुझे चाहिए ऐसा इंतजाम करना चाहिए। आप लोग को देखना चाहिए, प्रशासन को सरकार को देखनी चाहिए। सरकार करे, प्रशासन करे, जो करे सबको देखना चाहिए। मीडिया वाला को जो हो उनको करना है। मीडिया वाला क्या बोल रहा है? 15 तारीख को इस घर में भीषण चोरी की घटना हुई। लाखों की संपत्ति इस घर से चोर चुरा कर लेकर चले गए। यह मकान भुवनेश्वर ठाकुर का है, जो रोसड़ा के काफ़ी प्रतिष्ठित लोग हैं। अभी हमारे साथ उनके भतीजे आदित्य कुमार ठाकुर जी मौजूद हैं। ये बताएंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। इन्होंने बताया कि हम करीब 11 बजे रूम को जो है सो बाहर से लगा करके, रूम को कि ग्रिल को? रूम भी लगाए बाहर से, अपना रूम ये, और सेकेंड जो है सो ग्रिल को लगाए, और थर्ड ये बाहर वाला जो गेट है ये पर्दा, इसको भी लगाया। हाँ ये भी लगाए, तो फिर चले गए। कहाँ चले गए? भगवती वस्त्रालय इन्होंने कहा। मार्केट गए, सीधा मार्केट गए। घर में कोई नहीं था? घर में कोई नहीं था। अच्छा, जिस घर में चोरी हुई उसमें ताला लगा हुआ था? जी नहीं, हाँ ताला उसमें लगा हुआ था। ये जिस घर में चाबी था ना उसमें ताला नहीं लगा हुआ था। अच्छा, जिस घर से चोरी, जिस रूम में चोरी हुआ उसमें ताला लगा हुआ था, लेकिन जिस रूम में चाबी था वो खुला हुआ था। जिस हाँ उसमें हैंडल बाहर से लगा हुआ था, और चोर जो आया सो ही पहले गेट खोला और गेट को अंदर से लगाया, फिर सेकंड वाला ग्रिल को सेकंड वाला ग्रिल को फिर वो अंदर से लगाया, फिर ऊपर गया। ऊपर से इनके बेड के संजय जी के बेड के इनके बेड के नीचे चाबी था। हाँ अच्छा। चाबी जो है सो लिया, फिर आया मकान मालिक के रूम में, वहाँ गेट को खोल करके अंदर प्रवेश किया, और उसके बाद वह सीधे पूजा घर में गया, जहाँ गोल्ड ऑर्नामेंट्स और पैसा वगैरह मनी वगैरह था, उसको वह जो है सो निकाला। और उसको पूरा तरह से मालूम था कि कहाँ पर पैसा रखा हुआ है। वो सिर्फ उतना ही लिया, और अगल बगल में सारा कीमती चीज भी था जिसको वो टच या छुआ भी नहीं, वैसा को वैसा ही रहा। तो मामला ये है कि इस घर के जो मालिक हैं वो बीमारी का इलाज करवाने के लिए दिल्ली गए हुए हैं। घर में एक रेंटर हैं जो बगल में मौजूद हैं। ये लोग यहाँ पे रहते थे, और उनके घर का चाबी, जो फ्लैट का चाबी है, इन्हीं लोगों के पास रहता था। ये लोग उस वक्त घर में नहीं थे, लॉक करके, ताला नहीं लगा हुआ था, हैंडल लगा करके ये लोग बगल में मार्केट गए हुए थे। अमूमन ये लोग हमेशा जाते आते रहते हैं, ऐसा नहीं कि आज ही गए थे। तो हुआ ये कि जहाँ पे चाबी रखा हुआ था, पहले तो चोर ग्रिल खोला, बाहर से अंदर से लगा लिया, फिर गेट खोला, अंदर वाला ग्रिल खोल के उसको भी अंदर से लगा लिया, फिर इनके फिर ऊपर गया, हाँ ऊपर जा करके, और जहाँ से चाबी था वो चाबी बिछावन के नीचे से ले करके, और फिर जा करके जहाँ पे पूजा घर था वहाँ तक पहुँच गया,
और जहाँ मेन गेट को खोल करके मेन गेट को खोल करके मेन गेट को हाँ करके अंदर गया, हाँ, तो वह चाबी लेकर के मेन गेट खोल के ही गया। गेट को भी अंदर से लगा दिया। हाँ, अंदर से लगा लिया सेफ्टी के लिए कि कोई घुस नहीं पाए, और जा करके एग्जैक्ट वहीं पे पहुंच गया जहां पे गोल्ड और रुपया था। जितना हमको मालूम हुआ है, ये लोग बताए हैं कि करीब 4 से 5 लाख रुपया का ज्वेलरी और नकदी का हुआ है चोरी। जी जी जी, लगभग 3 से 3.5 लाख और 1 लाख लगभग नकदी जो है सो इसमें से गायब है। 1 लाख के करीब नकदी है और कुछ कैश है, मतलब 4 लाख के करीब। एक बात और बताइए, आप लोग पुलिस के पास गए थे? जी जी, तो क्या बोले? पुलिस जो वहाँ आवेदन दिए हैं, पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ पर वो लोग आए थे जी। अच्छा, इंफेक्शन वगैरह कर लिए, जांच किए? हाँ, जांच करके उसके बाद जो है सो कहाँ पर जो है चाबी रखा था, कहाँ जो है सो पूजा घर से गोल्ड वगैरह गायब हुआ है, ये सब चीज़ जांच उच किए हैं, फोटो वगैरह लिए हैं। और फोटो लेकर के वो बोले कि ठीक है, घर का फोटो लिए हैं, जैसे लोकेशन हाँ, लोकेशन का जहाँ चोरी हुई है, उस अलमीरा का, उस दराज का फोटो वगैरह वो लोग ले करके क्या आश्वासन दिए? आश्वासन दिए हैं कि जो है फिर आएंगे और सारा इंक्वायरी करेंगे, और जो भी एविडेंस है उसको आप। कौन थे आईओ, कौन आए थे, आपको नाम पता है उनका? जांच में कौन आए थे? जांच में गश्ती दल थे, क्योंकि हम लोग जब थाना पे गए थे ना, तो वहाँ से फ़ोन कर दिए कि आप भिरा रोड में ही गश्ती में है, जाके जांच कर लिए कि वास्तव में। कितना घंटा हो गया ये चोरी का? ये लगभग कल 11 से 12 के बीच में हुई, तो लगभग 27-28 घंटा तो लगभग हो चुका है। हाँ, पुलिस जो है यहाँ पे छानबीन करके गई है और आश्वासन दिया गया है कि हम लोग पकड़ लेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि ये लोग उम्मीद बनाए हुए हैं कि पुलिस कुछ ना कुछ करेगी, और हम भी उम्मीद करेंगे कि पुलिस जल्द से जल्द चोर तक पहुँचे, ताकि रोसड़ा में रहने वाले जितने भी परिवार हैं उनके मन में जो आशंका रहती है अपने घर में चोरी की, वो कम से कम दूर हो, और चोरों में भी एक मैसेज जाए कि हम चोरी करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। और रोसड़ा में बराबर इस तरह से चोरी की घटना होती रहती है। बहुत सारे घरों में भी चोरी हुई है और बहुत सारे दुकानों में भी चोरी हुई है, अमूमन होती ही रहती है। इस पर पुलिस इस पर त्वरित कार्रवाई करे और चोर को पकड़े, ताकि एक मैसेज जाए लोगों में कि पुलिस यहाँ की एक्टिव है और कहीं ना कहीं चोरी रोकने में सक्षम है, और चोरों में भी एक मैसेज जाए कि चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, ताकि रोसड़ा में जो चोरी की घटना हो रही है उस पर लगाम लग सके। बहुत बहुत धन्यवाद।